कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह के तमाम बच्चे बचपन में ही फौत हो जाते थे, लेकिन एक दिन उसकी एक बेटी पैदा हुई। जब वो दुनिया में आई तो हकीमों और आलिमों ने बादशाह से कहा कि अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी जिंदा रहे तो उसे जमीन के नीचे एक गड्ढे में रखा जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई और फौरन ज़ेर ज़मीन एक गड्ढा खुदवाया गया, जिसकी हर सिमत पहरा बैठाया गया। शहजादी को वहां रखा गया और एक दाया मुकर्रर की गई, जो रोज़ सुबह वो शाम उसके लिए खाने का इंतज़ाम करती। यूं वक्त गुजरता गया और वो 15 साल की हो गई। उसका हुस्न बेमिसाल था। एक दिन वो ज़ेर ज़मीन कैद से उकता गई। उसने वहां रखी तमाम कुर्सियां इकट्ठी की, उनके जरिए ऊपर चढ़ी और शीशे की छत तोड़ दी। जैसे ही उसने अपना सर बाहर निकाला, उसने एक वसी समंदर देखा। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती तो पानी इतना चमकता था कि आंखें चिंधिया जाती। वो हैरान होकर कहने लगी, अगर जमीन की कोई तह है तो उसका कोई ऊपर भी होना चाहिए। वो काफी देर तक इस मंजर में खोई रही, फिर नीचे उतर आई। जब उसके आया ने शीशा टूटा हुआ देखा तो उसने घबराकर पूछा, उफ अल्लाह, ये शीशा किसने तोड़ा है? शहजादी गुस्से से बोली, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा अब यहाँ दम घुटता है, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। दाया ने बादशाह के पास जाकर शहजादी की बातें उसे बता दी। बादशाह ने दोबारा तबीबों से मशवरा किया, जिन्होंने कहा, उसे आहिस्ता आहिस्ता गड्ढे से बाहर निकालो ताकि उसकी आंखें रोशनी की आदी हो सकें। फिर शहजादी को एक खूबसूरत गुलाबों से भरे बाग में ले जाया गया। वहां चलते चलते शहजादी ने समंदर को देखा और गहरी सोच में डूब गई। फिर वो अपने वालिद के पास गई और कहा, अब्बा जान, मेरे लिए समंदर पर एक शीशे का महल बनवाइए, जिसमें सोने और हीरे के कुर्सियां हों और कीमती कढ़ाई वाले फर्नीचर हों। अगर आप ना बनवाएंगे तो मैं अपनी शक्ल आपको कभी ना दिखाऊंगी। बादशाह ने बेटी के दुख से मुतासिर होकर मुल्क के बेहतरीन शीशा साजों को बुलाया। एक पूरा साल गुजरा और महल तैयार हुआ, इतना हसीन और चमकदार कि देखने वाले हैरान रह गए। उसकी रोशनी से दुनिया जगमगा उठी। शहजादी ने अपनी कनीजों को साथ लिया और धूमधाम से शीशे के महल में दाखिल हुई। लोग दूर दूर से इस अजीब व गरीब महल को देखने आने लगे, कोई कश्ती में, कोई जहाज पर। एक दिन यमन के शहजादे ने इस महल के बारे में सुना और अपने वालिद से जाने की इजाजत मांगी, और शहजादा अपने साथियों के साथ समंदर का सफर करने लगा। कई दिनों के बाद उन्होंने दूर से चमकता हुआ महल देखा। इधर शहजादी ने महल से झांका और जहाज को देखा। उसने शहजादे को देखा, जवान, रोशन चेहरे वाला, जैसे चौदहवें का चांद, और फौरन दिल दे बैठी। शहजादे ने भी उसे देखा। शहजादा शहजादी को देखते देखते सो गया। जब होश आया तो वो जा चुकी थी। उसके दीदार की तमन्ना में वो वापस लौट गया। शहजादी टूट चुकी थी। उसने रोना बंद ना किया। वो अपने वालिद के पास गई और कहा, अब्बा जान, मेरे लिए एक ऐसा जहाज बनवाएं जो खालिस हीरे का हो, जिसकी कीबन कीमती पत्थरों से आरास्ता हों, सुतून याकूत के हों। 2 साल बाद जहाज तैयार हो गया। शहजादी अपनी कनीजों और साथियों के साथ हीरे के शानदार। उस दिन शहजादी ने कैप्टन का रूप धारा। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, कैप्टन शहजादी। अब वो एक बावकार कैप्टन बन चुकी थी। शहजादी यमन पहुंची, जहां उसने रात के लिए अपना जहाज लंगर अंदाज किया। लोग दूर दूर से उस जहाज को देखने आए, और जब यमन के बादशाह को पता चला कि एक गैर मामूली जहाज उनके साहिल पर आया है, तो उसने वहां जाने का फैसला किया। जब कैप्टन, जो दरअसल शहजादी थी, ने सुना
कि बादशाह उसके हीरों से बने जहाज को देखने आ रहा है तो उसने अपने तमाम अमले को जर्द रंग के लिबास पहनने का हुक्म दिया। जब बादशाह की कश्ती पहुंची तो अमले ने उसे इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ खुश आमदीद कहा और उसे कैप्टन के कमरे तक ले गए। वहां उसे काफी पेश की गई। बादशाह इस शानदार जहाज और मेहमान नवाजी पर हैरान रह गया। फिर वो खुशी के आलिम में अपने महल लौट गया। जब शहजादे को ये सब मालूम हुआ तो उसका तजस्सुस बढ़ा। वो एक कश्ती में सवार होकर जहाज की तरफ रवाना हुआ। कैप्टन ने इस बार अमले को सबसे लिबास पहनने का हुक्म दिया। जैसे ही शहजादा पहुंचा, अमले ने इज्जत से उसका इस्तकबाल किया और उसे कैप्टन के कमरे में ले जाया गया। शहजादे ने कई सवालात किए मगर कैप्टन ने अपनी असल शनाख्त जाहिर न की। शहजादा उस नौजवान कैप्टन के हुस्न और वकार से बेहद मुतासिर हुआ और उसकी नजरें उससे हट न सकें। शाम हुई तो दिल गिरफ्तार होकर शहजादा महल वापस लौट गया। बाद में कैप्टन ने मकामी अफसर की मदद से जहाज को मुनासिब तौर पर बंदरगाह पर लंगर अंदाज किया। शाही महल के करीब एक आली शान महल किराए पर लिया गया और शहजादी अपने साथियों के साथ वहां क़याम पजीर हो गई। अगली सुबह शहजादा उस जगह वापस आया जहां जहाज खड़ा था, मगर अब वो गायब हो चुका था। मायूसी में उसने जमीन पर सर मारा और जोर जोर से रोने लगा। फिर वो अपने लाला के पास दौड़ा जिसने उसे सारा माजरा सुनाया। थोड़ा सा दिल को करार आया और वो अपने बागीचे वाले कमरे की बालकनी से बाहर देखने लगा। सामने वाले नए महल की बालकनी पर उसे एक लड़की नजर आई। वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी जिसके बाल दोनों जानिब से चंबीली की कलियों की तरह बटे हुए थे। शहजादा हैरत में डूब गया। ये तो मेरी शीशे के महल की शहजादी है। जब शहजादी ने देखा कि शहजादा उसे देख रहा है तो वो अंदर चली गई। शहजादा महल के गिर्द चक्कर लगाता रहा, दिल गिरफ्तार होकर कहता रहा, काश मैं उसे दोबारा देख सकूं। इस रात वो अकेला अपने कमरे में बैठा चुपचाप रोता रहा। अगली सुबह शहजादा बागीचे में गया मगर वहां कोई न था। दिल में बेकरारी बढ़ती गई और आखिरकार वो अपनी माँ के पास गया, दिल की हालत बयान की और अपने इश्क का हाल सुनाया। एक कीमती हीरे जड़ी जूती माँ के हवाले की और कहा कि ये लड़की को दे। मलका दिल पर जबर करके लड़की के महल पहुंची और तहफा पेश किया, मगर लड़की ने जूतियां लेने के बाद बगैर कोई रद्द-ए-अमल दिए उन्हें बावर्ची खाने की लौंडियों को दे दिया। मलका महल वापस लौटें और शहजादे को हकीकत बताई। शहजादा टूट गया, रात भर आंसू बहाता रहा। सुबह फिर माँ के पास गया, इज्जा की कि कोई और तरीका आजमाया जाए। मलका को याद आया कि उसके पास खानदानी मोतियों का एक नायाब हार है। बेटे की खातिर दिल पर पत्थर रखकर वो हार लेकर एक बार फिर लड़की के महल पहुंची। लड़की ने हार तो खामोशी से ले लिया, लेकिन अगले लम्हे वो कीमती मोती पिंजरे में लटके एक तोते के आगे डाल दिए। तोता मजे से मोती चटक चटक कर खाता रहा। मलका शशदर रह गई। मलका ने लड़की से गुजारिश की कि वो सिर्फ एक बार दीदार करा दे, तो लड़की ने शर्त रखी एक सोने का पुल बनवाया जाए जो चारों तरफ असली गुलाबों से सजा हो और शहजादा उसके एक सरे पर हो, तब वो आएगी। शहजादा फौरन तैयार हो गया। सोने का पल बना, गुलाब बिखेरे गए। शहजादी अपनी दुलकश सियाह मखमली लिबास में गुलाबों के बीच जैसे किसी और दुनिया से आई हो, पुल पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? शहजादी ने गहरी सांस ली। फिर वो बोली कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है और तुमने ये साबित भी किया, लेकिन मैं ये फैसला अकेले नहीं कर सकती। अगले दिन शहजादा शहजादी के साथ इसके महल गया।
और बादशाह के सामने अपने दिल की बात रखी। बादशाह ने अपनी बेटी की खुशी देखी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूं। फिर एक शानदार शादी की तैयारी शुरू हुई। महल को सोने, चांदी और हजारों गुलाबों से सजाया गया। गाने, खुशबुओं से मातर फजा और मुल्क भर से आए मेहमानों ने इस मौके को नाकाबिले फरामोश बना दिया। शहजादी ने नीले और सनहरी लिबास में चमकते हुए जलवा दिखाया और शहजादा नफीस शाही लिबास में किसी शहजादे की बजाय एक ख्वाब सा लग रहा था। शादी 40 दिन और 40 रात जारी रही और आखिरकार मोहब्बत, इज्जत और अज़्म के साथ एक हसीन अंजाम तक पहुंच गई। ये न सिर्फ दिलों का मिलाप था बल्कि खानदानों का, इज्जत का और वफादारी का भी बंधन था। यूं वो कहानी जो दर्द से शुरू हुई खुशियों की रोशनी में मुकम्मल हुई।